नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है पुरुषोत्तम मास का वरदान तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान आवश्यक। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन, पुरुषोत्तम मास को दिया गया वरदान। पितृपक्ष के बाद 18 सितंबर से अश्विन मास का अधिक मास शुरू हो रहा है। इस माह की वजह से पितृपक्ष के बाद नवरात्रि शुरू नहीं होगी। इस अधिक मास को अधिमास, मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास की वजह से ऋतु और त्योहारों के बीच तालमेल बना रहता है। हिंदू धर्म में त्योहारों की व्यवस्था भी ऋतुओं के आधार पर ही बनाई गई है। सावन माह वर्षा ऋतु में आता है। दीपावली शीत ऋतु की शुरुआत में आती है। मकर संक्रांति शीत ऋतु के अंतिम दिनों में आती है। ऋतुओं के संधि काल में एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। अधिक मास की वजह से जो त्योहार जिस ऋतु में आना चाहिए वह उसी ऋतु में आता है। भगवान विष्णु ने मल मास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है। साथ ही विष्णु जी ने इस माह को वरदान दिया है कि जो इस माह में जो भक्त भागवत कथा सुनेगा या पढ़ेगा, ध्यान करेगा, मंत्र जाप, पूजा पाठ करेगा, शिव पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान और पवित्र नदियों में स्नान करेगा, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। इस माह में किए गए धर्म कर्म मानसिक अशांति को दूर कर सकते हैं। विचारों की पवित्रता बढ़ती है इस माह ध्यान करने से और मन शांत रहता है। इस माह में विवाह के लिए मुहूर्त नहीं है, लेकिन विवाह की तारीख तय की जा सकती है। और भी इसी तरह दूसरा चिंतन है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान हासिल करना बेहद आवश्यक है। अगर हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। लक्ष्य से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ ही धैर्य और कड़ी मेहनत भी जरूरी है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक आश्रम में गुरु अपने कई शिष्यों के साथ रह रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु का सम्मान करते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन आश्रम में नया शिष्य आया। नए शिष्य ने देखा कि सभी गुरु का बहुत सम्मान करते हैं, गुरु की हर बात मानते हैं। उसने संत से कहा कि गुरु जी, मैं आपकी तरह ही जल्दी से जल्दी गुरु बनना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे कई शिष्य हों और मुझे आपकी तरह मान सम्मान मिले। गुरु शिष्य की पूरी बात सुनी और कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा, ज्ञान हासिल करना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिल सकती है। कठिन साधना के बाद ही अपनी योग्यता से तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है।
शिष्य ने पूछा कि मुझे इंतजार क्यों करना पड़ेगा, मैं आज से ही शिष्यों को ज्ञान क्यों ना दे सकता। इसके बाद गुरु ने शिष्य को तख्त से नीचे खड़े होने के लिए कहा और गुरु स्वयं तख्त पर खड़े हो गए। इसके बाद गुरु ने शिष्य से कहा कि जरा मुझे ऊपर वाले तख्त पर पहुंचा दो। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं खुद नीचे खड़ा हूं तो आपको ऊपर कैसे पहुंचा सकता हूं, इसके लिए तो मुझे भी ऊपर ही आना होगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।